चलो बेटा, अध्याय 1 टोटल 10 नंबर का आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर का यही अध्याय, समुच्चय सेट्स, 8वां वीडियो इसका, ठीक है। निम्न का समुच्चय निर्माण लिखो। अभी ये बताऊँगा क्या चीज़ लिखने वाला है, ठीक है। अभी अपन इस अध्याय के अंदर क्या पढ़ रहे हैं वो 2 मिनट समझा रहा हूँ मैं। जैसे क्या है कि आपको लिखा है सप्ताह के 7 दिन, ठीक है, समझना हो बेटा, मैं बार बार थोड़ा सा पिछला बता देता हूँ आपको। सप्ताह के 7 दिन, इसको समुच्चय, गणित की भाषा में समुच्चय के रूप में लिखना है तो 2 प्रकार से लिख सकते हो। ए, सप्ताह में 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। तो आप इसको ऐसे कोष्टक में लिख के, मजला कोष्टक बोलते हैं, और ऐसा कामा लगा दो, तो ये सप्ताह के 7 दिन का एक रूप हो गया। एक रूप समुच्चय के रूप में लिख दिया, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, इसमें आप गिन सकते हो कितने अवयव है। अवयव मतलब इनको बोलते हैं अवयव, ठीक है, कितने अवयव। एक होता है ये इस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप, एक्स जबकि एक्स, कोलन बोलते हैं इसको, कोलन, ठीक है। एक्स जबकि एक्स, एक सप्ताह, सप्ताह के नहीं, सप्ताह के दिनों का समूह, या लिख सकते हो आप सप्ताह के एक दिन का, मतलब सप्ताह का एक दिन, ठीक है। सप्ताह का एक दिन मतलब हर सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं उन सब का जिक्र है, ठीक है। तो सप्ताह के 7 दिन को एक लिखने का तरीका ये है, और एक कोलन में, ठीक है, इस प्रकार में। इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय ऐसा कैसे ही समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अपन ने इस प्रकार का रूप पढ़ लिया, बहुत सारे सवाल करे अपन ने, इधर से इधर लाने में बहुत सारे सवाल करे, ठीक है। अब 7-8 सवाल केवल इधर से इधर लाने के, 7-8 सवाल, ठीक है। थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा सरल भी है। 7-8 सवाल इधर से इधर लाना है, मतलब क्या, रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप पहले अपन वो सीखेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़, ठीक है। तो अब रोस्टर रूप से कहाँ सीखना है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। उसके लिए भी आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ये मैं अब भी, अगर कोई बच्चे को अगर ये याद नहीं है तो वो गणित में कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब 11वीं में उनने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मैं बोल चुका हूँ कि यार भैया आपको करना पड़ेगा, मैं टेस्ट भी लूँगा और बाहर भी कर दूँगा अगर नहीं तैयारी करी तो। चलो पहले याद कर लो, लास्ट बार लिख रहा हूँ, ठीक है, अब नहीं लिखूँगा। समझ पूछा भी चुका हूँ मैं तो उसमें सूत्र कॉपी के लिए। संख्याओं के प्रकार, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 सब धन में होती है। सम प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग चले जाए, प्राकृत में 2 का भाग चले जाए, 2 4 6 8 2 का भाग चले। विषम प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ये विषम प्राकृत संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाए। 1 का जिक्र नहीं आता है अभाज्य में, हटा दो उसको, खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाए। 2 का खुद में जाता है, पाड़ा तो किसी में नहीं आता है। 3 का खुद के अलावा किसी के पाड़े में नहीं आता है। 5 खुद के अलावा किसी के पाड़े में नहीं आता है। 6 आता है, 2 3 6, ठीक है। 4 भी आता है लेकिन 7 नहीं आता है। 11 नहीं आता है, 13 नहीं आता है, बहुत सारे, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पर प्राकृत संख्या ही होती है, बस उसमें से 0 शुरू कर दो, शुरुआत कहाँ से कर दो, 0 संख्या। ये संख्या अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं हुई है, होल संख्या। पूर्ण संख्या एक भी सवाल में नहीं हुई, बाकी तो सब हो रहे हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, बस टूटी फूटी नहीं होती। टूटी फूटी मतलब पूर्णांक होती है, आधी नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है, ऐसे रूट में नहीं होती जो बाहर नहीं आ जाए। 4 ले सकते हो, 2 ± 2, तो ये पूर्ण हो गई। लेकिन ऐसा रूट जो बाहर नहीं आए वो नहीं होती है, ठीक है। तो माइनस में भी होती, प्लस में भी होती, दशमलव में नहीं होती, बटे में नहीं होती, रूट में नहीं होती। धन पूर्णांक मतलब इसमें जो धन वाली है, 0 नहीं, धन पूर्णांक में 0 नहीं, 1 2 3। ऋण पूर्णांक सब इसमें से माइनस वाली, ठीक। एक नई बनी थी वास्तविक संख्या जो अभी जिक्र हुआ, जिसमें अंतराल करे थे अपन ने। वास्तविक संख्या सब आती है, मतलब माइनस में भी आती है, प्लस में भी आती है, और रूट में भी आती है, दशमलव में भी आती है, सब आती है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या सब आती है। तो इसको इस वाले कोष्टक में लिखना मुश्किल पड़ता है क्योंकि बहुत सारी आती है, ठीक। हटा दो इस कोष्टक से, ठीक है। माइनस अनंत नहीं आता है, अनंत नहीं आता है, और √-x नहीं आता है। √-x मतलब अंडर रूट में माइनस संख्या कोई भी नहीं आती। ये भी वास्तविक में नहीं है, ये भी वास्तविक में नहीं है, ये भी वास्तविक में नहीं है। अनंत तो कुछ होते ही नहीं है, और जो अंडर रूट में माइनस होता है वो काल्पनिक संख्या होती है जो आगे आएगी, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक। ये जिसको नहीं है तो आप लिख लेना, याद कर लेना, ठीक। चलो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इनकी सहायता लेंगे। रोस्टर रूप से क्या बनाना है आप लोग, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब समझो इसको,
थोड़ा सा टफ हो सकता है और आते भी इसमें से, समझना उसको, ठीक है। चल, एक सी का ये सवाल है 62, मतलब निम्न का समुच्चय निर्माण रूप लिखो। अभी जितने भी ये सब समुच्चय निर्माण वाले बता रहे हैं अभी, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप देखो क्या लिखा हुआ है, AEIOU। तो हिंदी में पढ़ो कि क्या चीज़ है ये। हिंदी में पढ़ना है कि यार ये अंग्रेजी की वर्णमाला है और उसमें ये स्वर है, यही बोला है, अंग्रेजी की वर्णमाला है, मतलब अंग्रेजी के अक्षर है, ये अंक है, हाँ सॉरी अक्षर है, और ये सब स्वर है, अंग्रेजी के स्वर है। AEIOU ये अंग्रेजी के स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के स्वर है, तो अपन इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, आंसर समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है बेटा। एक्स जबकि एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स वो चीज़ है जिसके बारे में अपन बताना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्स जबकि मतलब कोलन एक्स समुच्चय निर्माण में ये लिखना पड़ता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो बोले सर एक कहाँ, बहुत सारे। एक का मतलब होता है कि जिस एक्स की बात कर रहे हो वो हर एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। तो एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स जबकि एक्स एक स्वर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का है, चल जाता है, इसमें चल जाता है, ठीक है। तो एक स्वर है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का है, ठीक है। तो ये अच्छा है, एक्स जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब इसको लिखने में तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी। चल, कोष्टक लगाना जरूरी है वाला। चल, अब एक्स जबकि एक्स लगाना ही है, ठीक। अब देखो ये अपने पहचान की क्या, कभी ऐसी चीज़ जो इस संख्या में आ रही हो, अगर आ रही हो तो डायरेक्ट लिख दो। तो 2 4 6 8 कहीं पर है, 2 4 6 8 डेढ़, मतलब ये प्राकृत संख्या है। कौन सी वाली प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या। तो इतना सा लिखेंगे, एक्स जबकि एक्स एक सम प्राकृत संख्या। अरे तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। एक मतलब हर एक जितनी बात करी वो, ठीक है, और बहुत इजी हो गया, डायरेक्ट दिख गई। तो चलो बहुत इजी है, मतलब ये वाला दिख रहा है कहीं, 1 3 5 7, इसलिए बोला याद करो इसको, विषम प्राकृत संख्या, बहुत बढ़िया। तो ए बराबर एक्स जबकि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। चलो ये तीन तो बहुत इजी हो गए, बहुत इजी, ठीक। और देखो ये चीज़ एग्ज़ाम में आए हुए, ये भी और ये भी, ठीक है। पहले इसको देख लो, ए 2 4 8 16 32, देखना है चीज़, ठीक है ना। है क्या 2 4 8 गलत है, ये तो अच्छे, इनमें तो है ही नहीं, इनमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है सब इनमें कहीं ना कहीं किसी में। लेकिन ये इस प्रकार का जो लगा हुआ है उसको आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ना सब संख्या लिख सकते, ना विषम संख्या लिख सकते, ना कुछ भी नहीं लिख सकते। तो देखो अब क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गई कि यार सब प्राकृत संख्या लग रही है क्योंकि धन में ही लग रही है, ये समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसको अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें लिंक बिठाना पड़ेगी कि यार किस प्रकार की चीज़ें बनी है। ये यहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है, देख रहा हूँ किस प्रकार की चीज़ बनी है, देख रहा हूँ। ए बराबर आगे बढ़ा है, तुम भी इसको आगे बढ़ाना। 2 की घात 1, 2 की घात 2 करोगे तो 4 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। 2 की घात 3 करोगे तो 8 बन जाएगा, कैसे? 2 की घात 4 करोगे 16 बन जाएगा, 2 की घात 5 करोगे 32 बन जाएगा। मतलब इसी को अभी उसी रूप में लिखा, रोस्टर रूप में लिखा, लेकिन अपने को समझ में आ गई कि यार एक लिंक तो बनाएंगे किस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई है। बोले सर ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो बेटा यही तो अपने को दिमाग लगाना है, हलवा थोड़ी है बिल्कुल। दिमाग इसको बोलते हैं, ये रट्टन विद्या, ये कि यार ये याद था हमको लिख दिया, रट्टन विद्या, ये होता है दिमाग, ठीक है। तो मैथ्स में दिमाग ये होता है, ठीक है। देखो अब सूझ पड़ गई अपने को कि 2 की घात 1 मतलब 2 एकम 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 2 3 16, 2 की घात 5 मतलब 32। कैसे? 2 को 5 बार लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक। चलो ये समझ में आ गए। अब ये रूल समझ में आ गया कि यार 2
2 2 2 2 2 चल रहा है, ठीक। और ऊपर 1 2 3 4 5 मतलब संख्या चल रही है, 1 2 3 4 5 लगातार। तो ऊपर वाली संख्या 2 2 कॉमन हो गया, मतलब सब में हो गया। ऊपर 1 2 3 4 5 किस में आ रहा है लगातार, 1 2 3 4 5 इसमें ही आएगा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। देखो इसमें तो ऋण धन सब है, तो इसमें लग रहा है अपने को कि प्राकृत संख्या में। तो अपने को समझ में आ गई कि ऊपर 1 2 3 4 5 बोले प्राकृत संख्या में आ रहा है। अरे नेचुरल नंबर में आ रहा है एन में, एन, ठीक है, एन। लेकिन एन अपन ने लिख तो दिया, आपने को ये शो करना पड़ेगा एन अवयव है एन का। क्या मतलब यार इसका, 1 2 3 4 5 को एन लिखा, एन लिखा मतलब 1 2 3 4 5 बोले ये एन में आ रहा है यार, तो एन लिख दिया। बोले एन किसको, बोले ये एन उसको ही समझना, उसको मतलब प्राकृत संख्या को ही समझना। अवयव मतलब होता है कि एन जिसकी बात कर रहे हैं हम, घात लगा रहे हैं, वो किसमें, प्राकृत संख्या में, ठीक है। चलो एक चीज़ और हो गई। लेकिन बोले यार कि एन कहाँ, पूरा एन थोड़ी, 1 2 3 4 5 5 तक तो है केवल। तो एक तरीका ये है कि एन छोटा है बराबर है, छोटा है 6 से, 6 से छोटा है ना 5 है, तो ये घटिया तरीका है। देखो बहुत अच्छा तरीका, एन शुरू हो रहा 1 से लगाकर 5 तक, सही है। एन 1 से लगाकर शुरू हो रहा 5 तक, तो अपन लिख सकते हैं एन 1 से 5 छोटा है बराबर है, ये लिख सकते हो आप कि एन जो है, एन 1 से लगाकर कहाँ तक ले रहे हो, 5 तक। आप ऐसा भी लिख सकते हो एन छोटा है बराबर है 5, कि बोले 5 तक आ रहा है क्योंकि एन तो शुरू होता है 1 से ही, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन कुछ उत्तर ऐसे रहते हैं जो गणित के अंदर जो दे रखे हैं आंसर माला में, अपने को वहाँ तक लाना पड़ता है, तो चेक करने वाला हो सकता है गलत कर दे, ठीक है, इसलिए। बाकी वो भी सही है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन बता दूंगा कि भैया ऐसा ऐसा लिख सकते हो उसको, लेकिन लिखना वो जो गणित के अंदर अपन दे रखा, मतलब जो मैं आपको पहुँचाऊँगा वही 2-3 ऑप्शन बताऊँगा, लेकिन एग्जैक्ट वो लिखना, ठीक है, बता दूँगा कौन सा, ठीक। चलो तो देखो 3 चीज़ समझ में आ गई, क्या क्या 3 चीज़। पहली चीज़ ये अपने को बनाना होना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो जाएगी। अभी तो हो गया, अब वापस मिटा लूँगा तो मतलब हाँ ऐसा लिख सकते हो, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या, बोले 2 2 2 सब में है, घात कितनी है 1 2 3 4 5 मतलब प्राकृत संख्या में है, तो अपन ने एन लिख दी। बोले आप पूरा जो एन है किसके बारे में बात करो, तो बोले एन अवयव है एन का, हम बोलेंगे एन जो है प्राकृत संख्या है, ठीक है। छोटा एन बोले बड़े एन में मतलब एन जो है प्राकृत संख्या है, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। अब बोले कहाँ तक है, ऐसा थोड़ी पूरा, कहाँ तक है, तो बोले एन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक। एन की बात करूँ अभी, एक्स की नहीं, एन की। तो बोले ये तरीका है 1 से 5 तक लिखने का तरीका, बोले 1 से 5 तक ये ठीक, ये एन है, बेटा एन, एन वो नहीं है क्या आर, मतलब वास्तविक संख्या के बारे में बात नहीं कर रहे बेटा, तो वास्तविक संख्या होती तो ऐसा जिक्र ही नहीं होता ऐसा, ठीक है। चलो 1 छोटा है बराबर है, छोटा है बराबर है 5 से, मतलब अपन ने इसको 1 से 5 तक देखते हुए ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपन लिखें कैसे, तो देखो इसको a बराबर x, जबकि x मजबूरी है, बराबर, ठीक है, यही बराबर लिख रहा हूँ मैं 2 की घात n, ये वाली चीज़, ठीक। कामा लगाया और n, जो n बात कर रहे हैं वो काय में मिला हुआ है, प्राकृत संख्या में, कामा या और जो n है वो 1 और 5 के बीच में, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके आंसर का और अल्टरनेट क्या, तो एक अल्टरनेट ये है x बराबर x की घात, x बराबर 2 की घात n, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है जो 1 से 5 तक है, देखो ये भी लिख सकते हो आप, n एक प्राकृत संख्या है जो 1 से 5 तक है, अरे लिख सकते हो ऐसा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनको जो चाहिए ना वो चाहिए आंसर जो गणित में लिखा है, बहुत सारे टीचरों को वही चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये वर्ड है, अभी रुक जाओ, मैं इसको वापस से बताऊँगा, उसको वापस से बताने के पहले मैं इसको बता दूँ, ठीक, छाछठ वाले को। पहले जो है इसमें एक उत्तर सही, मतलब ये क्वेश्चन सही करना है, इसमें मैंने 15 लिख के पहुँचा दिया, तो ये नया जो पहुँचाऊँगा उसमें सही करके पहुँचा रहा हूँ, ये 25 है। और एक कल वाले में भी है, मतलब पहले वाले में 45वें के अंदर एन, जबकि एन अवयव है झेड का, एन इसके लिए एक बालक ने मेरे को बताया, बोले सर इसमें पेज में गलती है, ये गलती थी, वाकई में गलती थी, ये झेड नहीं है, ये एन है, ठीक है। तो इस पे अपन ने जो करवाया था वो सही है, इसमें गलती है,
इसमें सही करना। तो मैं अब जो पूछूंगा उसमें लाल लीड से बता दूंगा कि भैया 2 गलती गोले बना के, तो आज देख लेना उसको, ठीक है बेटा। चलो अब इसको देख लो, यहाँ 15 नहीं 25 है, ये भी मैं करके बताऊँगा। चलो इसको भी देख लो, इनमें से कोई सा भी नहीं बैठ रहा है, 5, 25, 125 नहीं बैठ रहा है। तो इसको अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा, 5 1 घात, 5 की घात 2, 5 25, अरे 5 गुणित 5, 5 की घात 3, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25, 25 पंजे 125, सही है। 5 की घात 4, 5 गुणित 5, 5 25, 5 25, 25 में 25 करो 625 आता है। चलो ये लिख दिया अपन ने, ठीक। अब आंसर यहाँ है ए बराबर, देख रहा हूँ एक्स जबकि एक्स कोलन बराबर। अब इसको वापस से इधर लेते हैं। बोले एक तो 5 आ रहा सब में, बोले लिख दिया मैंने। ऊपर आया 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब ये प्राकृत संख्या में आ रहा है, बोले एन लिख दिया। बोले एक काम खत्म। एन भैया कैसे लिखा तुमने? बोले प्राकृत संख्या में से लिखा। तो एन अवयव है प्राकृत संख्या। कहाँ से कहाँ तक? एन कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक, 1 से 4 बीच में एन, ठीक। ये चीज़ तो ध्यान रख लो कि भैया किसी के बीच में लिखने का एक तरीका ये भी होता है, नहीं तो हिंदी में लिखो 1 से 4 तक की संख्या, ठीक है। तो 1 छोटा है बराबर एन, छोटा है बराबर 4, ठीक। तो ये 3 चीज़ फिट करना है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात एन, 5 5 घात 1 2 3 मतलब एन, कामा लगाया एन सिग्मा सम, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, मतलब अवयव। एन अवयव है एन का, मतलब इस एन की बात कर रहे हो, एक से नहीं एन की बात कर रहे हो, वो प्राकृत संख्या में कामा लगाओ। या और क्या है ये? एन 1 से 4 है ना, 1 4, ठीक। चलो रुक जाओ, मैं 2 सवाल वापस से बता रहा हूँ कि दोनों सवाल आईएमपी देखो सन तो ढेर लगे हुए, और लिखना बस एक ही लाइन है। 2 नंबर में आए तो फिर पूरा लिखना, स्टेप बढ़ा के। 2 नंबर में 2 स्टेप लिखना पड़ेगी, मतलब पूरी, और 1 नंबर में तो केवल ऑब्जेक्टिव लिखना है इसका। चलो ये 3 तो सरल है, इनका कुछ भी नहीं, ये लिंक से हट के हैं, इसलिए देखो 2 4 8 उसमें नहीं आ रहा था, इसको मैंने ऐसा बनाया 1 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, ठीक। आंसर आपको यहाँ आंसर देना अगर 1 नंबर में आए तो, x जबकि x बराबर, बोले 2 2 2 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 का मतलब क्या कि भैया प्राकृत संख्या आ रही है, तो कामा लगा के एन अवयव है प्राकृत संख्या का एन का। और कहाँ से कहाँ तक है? एन का कहाँ से कहाँ तक जिक्र है? एन 1 से 5, ठीक, बढ़िया है। चलो इसमें उसमें बताता हूँ, ये पूरा उत्तर हो गया। बताओ ए 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, बढ़ाते यार बताओ, ठीक। मतलब 5 की घात 4, 5 को 4 बार लिखो 225 आएगा, 625 आएगा, सॉरी। चलो इसका आंसर ए बराबर x कोलन x बराबर 5 की घात n, ठीक, कामा लगाया। n जो है अवयव है काय का? प्राकृत संख्या का, और 1 से 4 तक है n, बढ़िया, अरे ठीक है। चलो 2 मिनट इसी में बता दूँ, अगर ये ऐसा करता, क्या मतलब? वो आगे बढ़ा रहा है, तो मैं सब कुछ ये लिखता x जबकि x बराबर 5 की घात n, n अवयव है n, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? बोलो हो गया, बड़ा होने पर सवाल छोटा हो गया। क्यों हो गया? बोले यार जो 5 की घात n लिख रहे हो ना, ये n 1 2 3, बोले आगे तक जा रहा, बोले सब प्राकृत संख्या लिख लो, बोले कोई लिमिटेशन नहीं। लिमिटेशन थी 4 तक तो अपने को मगजमारी करना पड़ी, लिमिटेशन नहीं हो तो बस, बोलो हो गया, ठीक। चलो आगे आएगा इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, क्योंकि अब और कठिन बता रहा हूँ इससे थोड़ा सा। चलो निम्न का समुच्चय निर्माण रूप लिखो
ये 67। लो थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज। 1 4 9 16 25 नहीं है। 1 4 9 16 25 इसमें नहीं है। और अगर अपन अभी जो सोचा वो उससे करें तो देखो अलग आ रहा है। अलग कैसा आ रहा है, मतलब कोई ऐसी फिक्स संख्या नहीं है कि 1 1 2 2, लेकिन इसका एक रूप समझ में आ रहा है। देखो कैसे, अभी तो लग रहा है ना कि उसमें नहीं है। देखो ऐसे 1 का वर्ग, 1 में 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। 2 में 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा। 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा। 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा। मतलब ये इस रूप में बैठा हुआ है। अभी इसके पहले वाला अलग था, 4 8 16 32 ऐसा था, 2 4, ठीक है। देखो इसमें कैसा 1 4 9 16 25, मतलब ये अलग हो गया। अलग हो गया मतलब कैसा हो गया, जमा है। ये हो, यही दिमाग लगाना, ये खास दिमाग है, ठीक है। ये जो लगाया ना, यही विशेष दिमाग है, ठीक है। तो चलो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ठीक। 3 चीज़। पहली चीज़, नीचे 1 2 3 4 5 आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, नीचे बेटा, नीचे 1 2 3 4 5। और सर पर सबके 2 आ रहा है, तो 2 सर पे जो घात है वो कॉमन हो गई, मतलब सबके लिए हो गई। तो वो मैंने 2 लिख दी, ऊपर है इसलिए बेटा। और 1 2 3 4 5 ये नीचे चेंज हो रहा है, तो जहाँ पर चेंज हो रहा है और एन। इसके पहले वाला सवाल से तुलना करना, अभी नहीं, अभी रुक जाना, ठीक है। अभी इसको ही देखो बस, इसको ही कन्फ्यूज मत हो। 1 2 3 4 5 ये एन में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एन, ये बदल रहा है। और ऊपर घात तो ऊपर घात, एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरी जो एन है वो किस में है बेटा, एन में प्राकृत संख्या में बताना पड़ेगा ना, प्राकृत संख्या में, ठीक। एक चीज़ और है, चलो ये तो 2 2 है, 1 2 3 4 5 डेढ़, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब प्राकृत संख्या ही है सब। बोला यहाँ तक लिख दो, 1 2 4 5 सब प्राकृत संख्या जो ये ना, ये बस घात 2 लगाना है, बाकी बोलो लिख दो। मतलब इसका मतलब केवल 2 ही चीज़, कोई लिमिटेशन नहीं। अरे कोई लिमिटेशन नहीं, अरे रुक जाओ, इसको देखो a बराबर, इसमें भी देखो वही संबंध है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, आगे भी है बेटा, आगे भी है। और यहाँ है 10 का वर्ग, अरे बीच में भी है, यहाँ 16 होगा, यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक है, ठीक है। अरे 10 का वर्ग 100, तो इसके लिए देखो वही, नीचे बदलता जा रहा है, एन है, ऊपर फिक्स है 2। एक कंडीशन इसके लिए हो गई, बोले एन काय में मिला हुआ है, एन है प्राकृत संख्या में, ठीक है। तो देखो यहाँ दोनों की कंडीशन एक हो गई, लेकिन ये कहाँ तक बंद हो गया, कहाँ पर बंद हो गया, 1 2 3 10 तक बंद हो गया। तो यहाँ के लिए एक बंदिश हो गई, 1 से लगाकर 10, एन छोटा बराबर यहाँ के लिए। लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुई, बोले नहीं बढ़ाए जाओ, तो बढ़ाए जाओ मतलब कोई बंदिश नहीं, केवल यहीं तक आएगा, ठीक है। चलो दोनों को बता दो वापस से। चलो दिमाग क्या लगाना, मतलब सवाल देख के बचाना पड़ेगा कि भैया 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग डेढ़, ठीक। क्या समझ में आया, x जबकि x बराबर, ये जो है बदल रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको n, और ऊपर सर पर 2 है, ठीक है। सर पर 2 है तो सबके लिए 2, इसलिए 2 केवल। और यहाँ पर n, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या में, और कोई बंदिश है ही नहीं, तो बस बंदिश मतलब आगे तक है, ठीक। इसको देख लो, a बराबर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, कहाँ तक ये 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक। तो a बराबर x जबकि x बराबर, देखो 1 2 3 4, मतलब ये बदलता वाला है, एन में आ रहा है 1 2 3 4, घात 2 है, सही कामा लगाया। एन प्राकृत संख्या में, जो एन की बात करें 1 2 3 4, वो प्राकृत संख्या में, इसलिए अपने को लिखना पड़ता है, ठीक। और यहाँ बंदिश नहीं थी, यहाँ बंदिश है, कहाँ तक है, 1 से लगाकर 10 तक। तो एन 1 छोटा है बड़ा है 10 तक, ठीक। चलो ये 2 पैटर्न अलग हो गए, इसके पहले वाला पैटर्न अलग था, ये अलग है। अब लो ये नई चीज़ और उलझेगी,
चलो 3 6 9 12, इसका क्या करें? अगर अपन पहले वाली चीज़ सोचें कि इस पर 1 लगाएं और 3 पर 2, 9 नहीं हो रहा है, ठीक है, और 3 पर 1, क्या करोगे? नहीं आ रहा ना, मतलब इसके पहले की 2 चीज़ फेल हो गई, ठीक, और इसमें से कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देखो इसमें मतलब एक बार आने के बाद वापस कभी आएगी ये चीज़, तो बोला हाँ ऐसा कर सकते हैं यार, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 3 गुणित 1, 3 एकम 3, 3 गुणित 2, 3 दूनी 6, 3 गुणित 3, 3 तिया 9। कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी होना चाहिए जो कॉमन हो यहाँ से वहाँ तक, जैसे इसमें 2 2 था ना, ऐसे ही। तो देखो ये 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कामा 3 चौको 12, बढ़िया हो गया। और इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, ये एक स्टेप जो है अपने को थोड़ी सी मेहनत से करना है, ठीक है। चलो क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है इसमें? पहली चीज़ कि 3 3 3 तो सब में है, एक बार 3 लिखना है, और गुणे में 1 2 3 बदल रहा है, गुणे में, बेटा गुणे में 1 2 3 तो है ही सही, और गुणे में, बेटा घात में, गुणे में 1 2 3 आ रहा है, मतलब बदलता है ना, 1 2 3 4, ये काई में, एन में ही तो है। तो अपन क्या लिखेंगे? 3 गुणित एन, इस बार गुणे में आ गया, फिर वही एन कहाँ तक है? कैपिटल एन में, और बंदिश क्या है? ये 3 3 नहीं लिखना हो, 1 से लगा कहाँ तक पहुँचा है? 1 से 4 तक, ठीक। तो एक नई चीज़ क्या आ गई इसमें? ए बराबर x जबकि x बराबर 3 गुणित एन, मतलब 3 गुणित एन मतलब 3 एन, मतलब 3 एन, बात तो है कि कामा लगा है भाई, एन अवयव है एन का, और कहाँ तक है? कहाँ तक है? 1 से लगाकर 4 तक, ठीक। चलो ऐसे ही पैटर्न का एक सवाल और देख लो ताकि अपने को ये क्लियर हो जाए। ए बराबर, देखो ये भी बैठ नहीं रहा है, जैसे 2 का वर्ग करें अपन, ये किसका वर्ग करोगे? ये किसका वर्ग करोगे? ये 4 एकम 4 करो तो ये क्या करोगे? ठीक, तो देखो इसको 4 को लिख सकते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। मतलब ये आपको जो स्टेप है वो मेहनत से दिमाग से लगाना है, दिमाग इसमें ही रहेगा, ठीक है। चलो ए बराबर क्या क्या समझ में आया? एक तो 4 कंपलसरी है, गुणे में 1 2 3 4 5 एन वाली चीज़ आ रही, एन अवयव है एन का, ये तो लिखना ही है। दूसरी चीज़ कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5 तक। तो कैसे? x जबकि x बराबर 4 में एन, 4 सब जगह आ रहा है, और गुणे में बदलती हुई चीज़ आ रही है एन वाली, तो 4 है, कामा एन अवयव है एन का, ठीक। कहाँ से कहाँ तक है ये? और 1 बड़ा है छोटा या बराबर, एन छोटा है बराबर कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ठीक। चलो बहुत IMP सवाल है बेटे, मतलब दिमाग वाले ज़्यादा है। लो ये और ख़तरनाक सवाल है, ऊपर 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया, ऊपर तो समझ में आ गई कि एन आएगा। अरे देखो 1 2 3 4 5 6 आए कहीं पर भी, 1 2 3 4 5 तो एन तो मानना ही है अपने को, ठीक है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 बोले एन वर्ग तो ना, तो ये तो बहुत बढ़िया एन आ गया। अब नीचे वाली चीज़ कहाँ से शुरू हुई? 2 से, 2 3 4 5 6, तो ये 1 से शुरू है, ये 2 4 6, तो देखो और ज़्यादा दिमाग, ये सबसे ज़्यादा बम खतरनाक है। ये तो फिर भी आप एडजस्ट कर लोगे, सबके 2 2 सवाल है। तो यहाँ देखो क्या है, 2 3 4 5, मतलब 1 यहाँ है तो यहाँ 1 ज़्यादा है उससे, 2 यहाँ है तो 2 से ज़्यादा है, 3 यहाँ है तो 3 से ज़्यादा है, 4 है तो यहाँ 4 से ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाले से 1 ज़्यादा आ रहा है, और ऊपर वाला तो फिक्स हो गया भैया एन। इसका मतलब ऊपर वाले से 1 ज़्यादा है, तो ऊपर वाले से 1 ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाला जो है उससे 1 ज़्यादा है। अरे एन जो आप ऊपर रखोगे तो बस ऊपर वाले से 1 ज़्यादा रख देना, बस हमको ऊपर वाले से ही मतलब है। ऊपर वाला कोई देखो, एक जैसे करके देख लेते, जैसे ये बना के देखते हैं अपन, ठीक है। एन मतलब पहले 1 रखा तो 1 धन 1,
ठीक। फिर एन मतलब सेकंड वाला रखा, सेकंड वाला हो, एन की बात कर रहे हैं बंद, सेकंड वाला रखा तो 2 + 1, 2 रखा, 2 + 1, थर्ड रखते हैं, तीसरा रखते हैं, तीसरा हो एन तीसरा तो 3 + 1, देखो 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, मतलब ये रूप हो गया ये वाला। मतलब आपको समझाना पड़ता है कि ये पैटर्न कौन सा चल रहा है, ठीक। तो n + 1, तो देखो इसको तो बेटा बम बना के थोड़ा सा ध्यान ही रखना क्योंकि अलग प्रकार का सवाल है। a बराबर x जबकि x बराबर n ऊपर 1 2 3 4 5 6, ठीक। बोले ऊपर वाला समझ में आ गया, नीचे वाला तो बोले उससे एक ज़्यादा रखना है बस तुमको, ठीक है। नीचे वाला टेंशन नहीं, बोले एक ज़्यादा है, n अवयव है n का, ठीक। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो ऊपर वाले को ही देखना है, नीचे वाला तो अपने आप एक बढ़ते जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक है, और 1 छोटा है बराबर है n छोटा है बराबर कहाँ तक है, 6 तक, ठीक। अरे 6 तक है, चलो ये 6 तक बेटा, ये तो नीचे वाला तो अपने आप आएगा 6 + 1 करके, 6 + 1 7 आ ही जाएगा, ठीक है। चलो हो जाएगा। चलो इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जैसे इसके 2 सवाल है, इसके 2 सवाल है, ये खुद एक है, इन सब पैटर्न का एक एक सवाल का रिवीजन फिर करवा रहा हूँ, एक एक सवाल का, ठीक है, एक एक सवाल का पैटर्न का रिवीजन, ठीक। बस एक एक सवाल का बेटा फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। छोड़ो खास सवाल का रिवीजन। देखो पहला पैटर्न मतलब जो कठिन है उसका बेटा हो, देखो 5 25 125 625, तो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, ठीक। ये करोगे तो ये आएगा, ये एक पैटर्न हो गया। क्या लिखेंगे, x जबकि x बराबर 5 सब में आ रहा है इसलिए 5 लिख दिया, और घात में n आ रहा है, n मतलब बदलता हुआ, n अवयव है n का, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लगाकर 4 तक, तो ये, ठीक। ये पैटर्न चेंज पहले ये, ठीक। ये वाला पैटर्न देखो पहले, अच्छा अपन ने अलग अलग करा था ना, ये पैटर्न पहले, इसमें देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1.5 10 का वर्ग 2, ये आ रहा है, ठीक। चलो तो इसमें पैटर्न क्या आ रहा है, x जबकि x बराबर नीचे बदलता आ रहा है, मतलब n, और घात सबकी 2 आ रही है, ठीक। n अवयव है n का, और कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, n कहाँ से कहाँ तक, 1 से लगाकर 10, 1 से 10, ठीक, कोष्टक। ये बिल्कुल नया पैटर्न, 4 8 12 16 20, तो इसका 4 एकम 4 आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, 4 3 12 आ रहा है, 4 चौक 16 आ रहा है, 4 5 20 आ रहा है। तो ये रूप कैसा आ रहा है, x जबकि x बराबर 4 4 4 4 सब जो आ रहा है गुणे में n आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4n, n अवयव है n का, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लगाकर 5 तक, 1 से 5, वो बदलता हुआ 1 से 5 तक है। चलो ये अलग ही प्रकार का सवाल हो गया, x जबकि x ऊपर 1 2 3 4 5 मतलब n है, जो ऊपर है उसका एक ज़्यादा है, ऊपर का एक ज़्यादा, तो n है ऊपर, तो n + 1, n अवयव है n का, और ऊपर से एक ज़्यादा है मतलब ऊपर का ही देखना, बस ऊपर का डिसाइड करना है, तो 1 से लगाकर कहाँ तक है, वो कहाँ तक है, 6 तक, ठीक है। 7वां तो अपने आप आएगा 6 रखने पर, 6 6 प्लस, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अपन ने पहले वाला ले लिया है, नया सवाल बताते हैं आप। छोड़ा अपन पढ़ रहे हैं अब 1.d। 1.d में पढ़ना है अपने को उप समुच्चय, सबसेट बोलते हैं। उप समुच्चय क्या, ठीक है, उप समुच्चय क्या, जैसे अपन मान लो ये कोई समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसके अवयव 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव है। अगर मैंने एक और एक और समुच्चय ले लिया कोई सा, 2 3 4, ये एक छोटा सा समुच्चय, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय। अब दोनों समुच्चय में अगर मैं तुलना करूं तो ये जो समुच्चय है इसके जितने भी अवयव उसमें भी है, देखो 2 3 4, कहने का मतलब इसमें से कुछ अवयव बोले हमने भी ले लिए, ठीक, हमने भी ले लिए। इसका मतलब क्या कि ये जो है, ये अपन कह सकते हैं कि इसका छोटा रूप ये भी है,
इसमें है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर इसके जो इसकी बात करें, इसके प्रत्येक अवयव अगर उसमें है, देखो 2 है, 3 है, 4 है, अगर है तो अपन कहेंगे ये वाला जो है वो इस वाले का क्या है, उप समुच्चय। ये समुच्चय है बड़ा और ये इसका छोटा जो इसमें सब कुछ इसके अवयव है वो है उप समुच्चय। तो अपन इसको लिखेंगे ये उप समुच्चय, नया हो उप समुच्चय किसका, इसका। और देखो जैसे ए आई ओ यू, ठीक। चलो अपन केवल ए बी सी ले लो, इधर ले लो केवल बी, ठीक। ये है समुच्चय बड़ा, ठीक है, और ये छोटा सा उसका टुकड़ा है। इसके सभी अवयव अगर उसमें हैं तो अपन बोलेंगे कि ये वाला इसका क्या है, उप समुच्चय। तो ये इसके जितने भी अवयव अगर उसमें हैं, मतलब ये झाँक के देखा बोले बे हूँ तो बोल दो हाँ मैं उप समुच्चय हूँ आपका, ठीक है। एक आध और देख लेते हैं, जैसे 1 2, ये है 1 4 5। अब इधर वाला ये बोला कि यार भैया मैं आपका उप समुच्चय हूँ क्या, उप समुच्चय मतलब उस बड़े का छोटा सा टुकड़ा हूँ क्या मैं। एक तो है, अरे एक तो है, 2 बोले यार 2 नहीं है, मतलब मैं आपका भाग नहीं हूँ, हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं मना कर दूंगा, उप समुच्चय नहीं हूँ, ठीक है। तो उप समुच्चय मतलब क्या कि यदि इसके अगर अपन इसको ए मान ले, ठीक है, इसको ए मान, अगर ए के प्रत्येक अवयव, इसको अगर बी मान ले, ए के प्रत्येक अवयव बी में भी हो तो अपन बोलेंगे ए जो है बी का क्या है, उप समुच्चय, ठीक है। जैसे इसमें तो नहीं है, ये मना करना पड़ेगा कि भैया आप नहीं हो, लेकिन इसमें देखो अगर इसको ए माना इसको बी माना तो ए का प्रत्येक अवयव अरे बी में है तो अपन बोलेंगे ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है। चलो इसका देखना, 2 3 4, मतलब 2 है 3 है 4 है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ ए उप समुच्चय है बी का। तो ये नया चीज आ गई भैया, उप समुच्चय, ठीक है। उप समुच्चय अवयव नहीं होता, उप समुच्चय। तो ये उप समुच्चय का चिन्ह है सबसेट का, ठीक है। ये ठीक, ये अवयव का है, ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, अलग कर रखा है लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है। तो ए के अवयव 2 3 4, ये के बी में भी है तो उप समुच्चय, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो उप समुच्चय की परिभाषा सुन लो, ए मतलब छोटा वाला, बी अभी बड़ा वाला माना है, ठीक है ना। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है, ए का जितने भी अवयव अगर बी में होते हैं, बी के अवयव भी होते हैं, तो अपन बोलेंगे ए बी का उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय। अभी यही समझो, उल्टा मत सोचो कुछ भी, इतना सा ही सोचो, ठीक है। बी का इधर है उसका टेंशन नहीं, अभी मत पालो, ठीक है। अभी इतना सा क्या कि ए का अगर प्रत्येक अवयव बी में भी है तो अपन बोलेंगे ए बी का उप समुच्चय। ए जो है वो थोड़ा सा हिस्सा है, उप समुच्चय है उस बड़े से समुच्चय का, ठीक। चलो ये परिभाषा हो गई, ठीक है, परिभाषा हो गई। समझ में आ गया क्या कि भैया अगर उप समुच्चय पता करना है कि ये उसका उप समुच्चय है ये वाला, तो इसके सब अवयव होना चाहिए, नहीं हो तो मना कर दो, अगर बोले हाँ सब है तो हाँ, ठीक है। आगे पीछे चलता है, इसमें क्रम का तो कोई मतलब ही नहीं, ध्यान रखना, क्रम का कोई मतलब ही नहीं। इसको 1 2 3 लिखो, 2 3 1 लिखो, क्रम का कोई मतलब नहीं, कैसा भी लिखो, बात एक ही और रिपीट होते ही नहीं, ठीक। उप समुच्चय की परिभाषा, यदि ए का प्रत्येक अवयव, याद भी करना है, बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी के भी अवयव है, तो अपन बोलेंगे ए जो है ए बी का उप समुच्चय। चलो उप समुच्चय की परिभाषा भी मैं लिखवा दूंगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, ये किस में आया हुआ है, पेज कहाँ चले गया, चलो भी देख के बता दूंगा किस में आया है। यदि उप समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बड़े बी में भी है, ठीक, तो ए बी का क्या होगा, उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय को, तो यहाँ क्या आएगा, समुच्चय। बढ़िया, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में आया था, मैं सन लिख दूंगा, कहीं पे आया था। चलो बहुत सिंपल, निम्न में उप समुच्चय या उप समुच्चय नहीं भरी। चलो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव टाइप है, और मैंने इसके पहले जो सवाल करवाया उसको उत्तर लिख के दिया है पर्चे में, ठीक।
पर्चा कहाँ चले गया शिवान भाई? पर्चा देखो यार बेटा। चलो इसमें इसके पहले के जो सवाल मैंने पहले वाले वीडियो में 48 और अभी वाले वीडियो में करवाए थे, तो 48 से लगाकर 71 तक के सबके आंसर नीचे दे रखे सबके, क्योंकि इसमें आंसर ज़रूरत थी। और अभी जो करवा रहा हूँ उसके आंसर नहीं है, क्योंकि इसको तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो इसके आंसर नहीं दे रखे मैंने, बाकी इसके तो नीचे आंसर दे रखते हैं मैं यहाँ पर। अब आगे जो पन्ने आएंगे सब में आंसर मिलेगा, क्योंकि वो सब बड़े क्वेश्चन आएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है बेटा, और ये ऑब्जेक्टिव से ही बड़े क्वेश्चन बनेंगे भैया। निम्न में उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं भरिए। तो उपसमुच्चय मतलब ये बोला ये उसका उपसमुच्चय क्या, मतलब ये छोटा सा टुकड़ा उसके घर में भी है, मतलब उसके हिस्से में भी है क्या, तो देखते हैं। चलो केवल इतना सा देखना है कि यहाँ के जो अवयव वो देखते जाना, वो उसमें भी हो तो सभी हो सभी। 2 बोले है, 3 बोले है, 4 बोले है, तो अपन बोलेंगे ये जो महाराज है ये उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय किसका, इसका, ठीक। ABC ए है, नहीं है, ए ही नहीं, शुरू वाला ही नहीं, एक भी अगर एक को भी नहीं लिया आपने, बोले एक नहीं, एक भी नहीं है, तो मना कर दो, नाराज़ हो जाओ, बोले नहीं करना, ठीक। एक भी, ठीक है, एक भी गड़बड़, बोले ये 2 से मतलब नहीं हमको, एक पूरे होना चाहिए, पूरे अवयव उसमें होना चाहिए, एक एक, ठीक। चलो ए है, ये रहा, आगे भी चल जाएगा। बी बोले है, मतलब सही है भैया, उपसमुच्चय है। 1 2 3, एक है, 2 नहीं है भैया, तो अपन बोलेंगे नहीं, उपसमुच्चय नहीं। तो उपसमुच्चय देखने के लिए ये देखना इसका है क्या, वो नहीं है, ठीक है। ए अब देखो ए आपको मालूम है ये स्वर होते हैं, AEIOU स्वर होते हैं, उसमें से 2 दे रखे हैं, ठीक है। इधर क्या बोला है, एक से, जबकि इस अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा, जो अपन बहुत बार सीख चुके हैं। तो एक अंग्रेजी के वर्णमाला का स्वर है, स्वर मतलब AEIOU, ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है, मतलब इनको आपको लिखना पड़ेगा, अपन सीख चुके हैं, इससे ये बनाना सीख चुके हैं, तो ये कह रहा है। अब ढूंढो, ये बनाने के बाद भी ढूंढो, ए है बोले, ई है बोले, हाँ मैं उपसमुच्चय हूँ, इसके साथ लगा लो। और ये परिभाषा, उपसमुच्चय की परिभाषा ये रही, मतलब पहले वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन एक ही है। यदि समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ये परिभाषा भी हो गई और ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है। और कब आया मैं बता दूं, ये आया ऑब्जेक्टिव में T17 T19, तो परिभाषा ये लिखेंगे और सेकंड वाले में केवल उपसमुच्चय लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ ले लो। चलो वही कि उपसमुच्चय है या नहीं, ये अपने को चिन्ह लगाना है। अब 2 मिनट समझो बेटा, ठीक है। मैंने क्या बताया उपसमुच्चय का, इधर का प्रत्येक अवयव उसमें होना चाहिए, उल्टा नहीं देखेंगे, हाँ उधर का इधर नहीं देख रहे, केवल इतना सा देखो अभी तो कि इधर का सभी अवयव उधर है तो बढ़िया है, ठीक है। उधर भले ज़्यादा हो चल जाएगा। एक से, जबकि एक आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का छात्र, 11वीं का छात्र, 11वीं का छात्र मतलब सब 11वीं के छात्र, सभी 11वीं के छात्र, ठीक, यही बोला हमने। जो भी आपके इसमें हो 20-25 जितने भी हो वो 11वीं के छात्र इसमें, ठीक, मतलब सभी 11वीं के छात्र इधर हो गए। ये वाला समुच्चय क्या कहता है, एक से, जबकि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का मतलब ये होता है कि हर एक क्लास में कोई से भी बच्चे हो, सबका समूह, इसका मतलब ये होता है। एक से कन्फ्यूज मत होया करो, ठीक है। तो एक से मतलब अगर वो आपका स्कूल 9वीं से 12वीं तक है तो 9वीं का भी विद्यार्थी सब, 10वीं के भी सब, 11वीं के भी सब और 12वीं के भी सब, ठीक ठीक। मतलब इसमें केवल 11वीं के विद्यार्थी हैं और इसमें अगर 9वीं से 12वीं है तो 9वीं से लगाकर 12वीं तक के सब विद्यार्थी है, ठीक है बेटा। चलो अब पूछो, ये क्लियर हुआ बेटा, आपके पूरा विद्यालय आ गया इसमें और इसमें केवल 11वीं कक्षा आ गई। अब पूछो, क्या 11वीं का छात्र उस वाले समुच्चय में है? अरे आपके पूरे स्कूल में ही तो 11वीं है, ये मतलब ये उसका हिस्सा है, मतलब ठीक। आपको आंसर में यही लिखना है समझने के लिए, ठीक। चलो समुच्चय है एक से, जबकि एक किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। चलो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उससे होते हैं जिनकी भुजाएं बराबर होती है, ठीक। ये समबाहु हो गए,
तीनों भुजाएं बराबर, समबाहु, ठीक है। तो इसमें सब समबाहु त्रिभुज आएंगे। सब समबाहु मतलब थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन समबाहु है, और बड़ा हो सकता है लेकिन समबाहु। समबाहु मतलब सब। अब इधर पूछते, इधर आप क्या बोल रहे हो भैया? एक्स, जबकि एक्स किसी समतल में, समतल मतलब कागज पे बने हुए, ठीक है। समतल मतलब में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज, एक मतलब जो भी त्रिभुज है वो सब, एक मतलब हर एक त्रिभुज, ठीक है। हर एक त्रिभुज मतलब वो समकोण त्रिभुज हो सकता है, समझते हो समकोण। वो समद्विबाहु हो सकता है, मतलब जिसकी दो भुजा। समकोण, जितने भी समकोण है सब आ जाएंगे। समद्विबाहु मतलब दो भुजा वाले आ जाएंगे, ठीक। और समबाहु भी तो आएंगे इसमें, क्योंकि उनने बोला है सब त्रिभुज, कोई विशेष नहीं बोला, सब। एक त्रिभुज मतलब समतल में जितने भी त्रिभुज बना सकते हो सब, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, सब आ रहे, ठीक है, सब आ रहे, ठीक, छोटे बड़े सब आ रहे। चलो वापस आते हैं अब। हाँ, ये बोल रहा है कि आपके पास केवल समबाहु त्रिभुज है, उधर वाले पर बहुत सारे। तो बोले क्या समबाहु भी है? हाँ बोले है मेरे पास। तो बोले सब है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? ठीक, बोले मैं आपका एक अवयव हूँ, मतलब एक उपसमुच्चय हूँ, ठीक है, मेरा सभी अवयव आपके पास है। चलो, एक से आपके समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज मतलब बहुत सारे त्रिभुज, समबाहु भी हो सकते हैं, समकोण भी हो सकते हैं। एक त्रिभुज का मतलब नाम नहीं बोला ना स्पेशल, ठीक। इधर भैया त्रिभुज खेल रहे भैया, सब प्रकार के त्रिभुज है, ठीक। ये समबाहु बना दिया, ये समकोण बना दिया, ठीक। इधर क्या बोला है? किसी समतल में स्थित एक आयत है। आयत मतलब ये होता है लंबाई मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग, आयत, ठीक है। ये आयत, छोटा आयत, बड़ा आयत, अरे इसमें आयत है। चलो अब वापस इधर जाओ। बोले मेरे पास त्रिभुज है, आपके पास त्रिभुज है क्या? अगर है तो मैं आपका उपसमुच्चय हूँ। बोले है ही नहीं हमारे पास, बोले हम पहचानते ही नहीं त्रिभुज को, मतलब अवयव नहीं है। एक किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त, समझो। वृत्त मतलब होता है समतल, मतलब वो कागज पे बना सकती हो। वृत्त, छोटा वृत्त हो सकता है, बड़ा वृत्त हो सकता है, स्थिति अलग अलग हो सकती है। छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, मतलब इसकी त्रिज्या 1 हो सकती है, इसकी त्रिज्या 3 हो सकती है। वृत्त नहीं है भैया, कुछ तो भी बन गया है, ठीक। इसकी त्रिज्या 2 हो सकती है, मतलब बहुत सारे वृत्त, जितने भी वृत्त बन सकते हैं बोले सब मेरे पास है, ठीक है। इधर वाले के पास, ठीक है, इधर वाले पूछो। एक से की एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, मतलब इसके पास वही वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1, ठीक है। एक त्रिज्या वाला ही है, ठीक है, एक त्रिज्या वाला ही, एक त्रिज्या मतलब जिसकी त्रिज्या 1 है। अब वापस आ जाओ इधर, ठीक। बोले एक त्रिज्या वाला, तो बोले है। बोले 3 त्रिज्या वाला, बोले नहीं है, मतलब ये उसका उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि अभी उल्टा मत देखो, उल्टा कन्फ्यूज मत होना, वो आराम से करेंगे, ठीक है। केवल इतना देखना कि भैया मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आपका उपसमुच्चय हूँ क्या? एक बोले है, लेकिन बोले यार ये बड़ा हुआ, मेरे पास तो सब है, बड़ा है तेरे पास नहीं है, मतलब, ठीक। केवल इतना सा, बोले मैं, बोले नहीं हूँ तेरा उपसमुच्चय, ठीक। उल्टा मत देखो कुछ भी। अभी एक जबकि एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या, देखो ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ बेटा, आपको केवल यही चिन्ह लगाना है। जब आपको लग जाए, समझ में आ जाए, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको ये लगाना है, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। एक जबकि एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, सम 2 4 6 8 10, ये समप्राकृत संख्या, ठीक है। समप्राकृत संख्या, अरे ये क्या रही यार, समप्राकृत संख्या, इसलिए तो लिखा मैंने। चलो इधर क्या बोल रहा है? एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 बहुत होती है भैया, 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 ठीक। ध्यान हो, पूर्णांक मतलब सब धन वाली, सब ऋण वाली, 0 बटे वाली नहीं आएगी बस, ठीक है। चलो अब पूछो इसको, 2 4 6 8, 2 है क्या? बोले हाँ है। 4 है क्या? हाँ है। 6 है क्या? है। 8 बोले है, अरे आगे है। 10 बोले है, ठीक है। मतलब ये सब टोटल चीज़ का भी मिल जाएगी, पूर्णांक में मिल जाएगी, इसलिए ये उपसमुच्चय है। अरे मिलेगी, ध्यान रखना, आपको तो जिसको भी देखना है ना कि ये सब होना चाहिए बस, तो उपसमुच्चय है। अगर इसको ए नाम दूँ तो ए उपसमुच्चय बी का, उधर वाला बी। चलो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं, मतलब पुराना जनरली कर रखा, दिक्कत आएगी उसको। एक से जबकि एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, तो पहले रोस्टर रूप बनाना भी है इसका। समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या होती है 2 4 6 8, ये समप्राकृत संख्या, ठीक है।
एक मतलब जो भी आती है वो सब, लेकिन उन्होंने बोला है 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम। पहले सम प्राकृत संख्या लिख दी 2 4 6 8, लेकिन बोले 6 से कम, 6 से कम मतलब 2 4 आएगी, 5 नहीं आएगा यार, सम प्राकृत संख्या है वो, ठीक। तो 2 2 4 6 8 ये प्राकृत संख्या है, लेकिन 6 से कम मतलब 6 भी नहीं आएगा वो, 6 से कम। चलो इसमें महाराज 2 ही आएंगे बस। ये इधर देखते हैं, एक से की एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राकृत संख्या अपन लिख दी। लेकिन और रोस्टर रूप लिख रहे ना, जो संख्या 36 को व्यक्त करती है, बोले ध्यान रखना वो ऐसी होना जो 36 को व्यक्त करती है। तो 36 एकम 36, एक सही है, 36 2 से कट रहा है बेटा, 36 18 2 सही है, 36 3 से कट रहा है क्या, 12 36 बिल्कुल सही है, 36 4 से कट रहा है क्या, 9 चौक 36 बिल्कुल सही है, 36 5 से कटता है क्या, नहीं कटता है, बोले 5 नहीं आएगा। 6 जाए 36 6 के बारे में आता है, इसमें नहीं आएगा। 8 के बारे में 36 नहीं आता है, तो इतनी मगजमारी मत करो, अपना काम हो गया है, हल 9 तो आएगा, ठीक। ये वो संख्या है जो प्राकृत संख्या है और 36 से भाग, जिसमें ये 36 को भाग दे सकती है। 1 के बारे में आता है, 2 के बारे में आता है, 3 के बारे में आता है, 4 के बारे में, 5 के बारे में नहीं आता है। चलो और आगे है, लेकिन नहीं लिखना आप लोग, तो यहाँ से मतलब है ना। चलो 2 4 2 है क्या, बोले बिल्कुल है। 4 है क्या, है। मतलब इसका मतलब ये जो रोस्टर रूप लिखा है, ये रोस्टर रूप, इसको जब तक आप ये समुच्चय निर्माण जो रूप लिखा है उसको अगर रोस्टर रूप में नहीं लिखोगे आप, तब तक बहुत अच्छा क्लियर नहीं होगा। तो इसके पहले अपन ने बहुत मेहनत तक 2-3 दिन 4 दिन लगातार यही करा है, ये से यही बनाया, बहुत कठिन वाले ने सब, वो बच्चा पूरा फंडा क्लियर हो जाता है। और ये आपको बता दूँ, ये बड़ी बड़ी एग्जाम में के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखना बड़ी बड़ी एग्जाम में ऐसे ही घुमाते, ऐसे चिन्ह लगे हुआ था ये, और सूझ नहीं पड़ती कि हो क्या रहा है ये छोटे बड़े के चिन्ह। तो बड़ी एग्जाम में और आगे जाके तो ये सब अभी इस अध्याय में सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो भैया, उपसमुच्चय है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सरल है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो भैया टारगेट बता दूँ, टारगेट 1C का 62 से 71। इस चार्ट में अच्छा लिखता हूँ तो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं यार, तुम डर जाते हो, लेकिन है सब एक एक लाइन के आंसर, और एक बार ही करना है अभी, तो बाकी रिवीजन में तो बहुत कम करना पड़ता है। 1D का 1 से 14 सब ऑब्जेक्टिव न्यू लगाना है बस, ठीक है, आंसर लिख के। तो ये करना है टारगेट। चलो निम्न को बताइए कौन सत्य तथा कौन असत्य है, ठीक है। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ए अवयव है, ये जो है, ये जो समुच्चय ये वाला समुच्चय इस बड़े वाले समुच्चय का हिस्सा है, क्योंकि देखो इसका प्रत्येक अवयव उसमें है, तो ये सत्य है कि बोले हाँ मैं मतलब पूरा मैं आपका उपसमुच्चय हूँ, ठीक है। ये चिन्ह अवयव का होता है, ठीक है, अवयव का। आप इस समुच्चय के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं कि यार ये उपसमुच्चय अवयव है इसका, ये अवयव वर्ड हो गया। ये चिन्ह यहाँ के लिए गलत है। ये चीज़ अगर ऐसी लिखी होती ना, ये चीज़ बिल्कुल सही थी। ये कोष्टक लगाया मतलब ये एक समुच्चय हो गया, कोष्टक नहीं लगाया मतलब ये एक अवयव हो गया, एक संख्या हो गई जो कि बोले अवयव है इसका, इस उपसमुच्चय का अवयव है। तो ये अवयव का चिन्ह है, क्या अवयव है इसमें है बोले मौजूद ये, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये समुच्चय बन गया है तो अब ये वाला चिन्ह नहीं लगा सकते। कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला, ठीक, क्लियर हो गई चीज़। तो ये यहाँ ये सही था, अगर ये लगा होता तो यहाँ पर चूंकि उपसमुच्चय लगना था इसलिए ये सत्य नहीं है और ये सत्य है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो।